जरा इमेजिन कीजिए, क्या होगा जब पूरी सृष्टि की ही ऊर्जा और शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगे और एक अकल्पनीय रूप से विशाल पर्वत सीधे महासागर की गहराइयों में डूबने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा दिव्य रूप लिया जिसने पूरी दुनिया को बचा लिया। आज का हमारा ये विश्लेषण कोई आम चर्चा नहीं है। हम एक ऐसी महाकथा में गोता लगाने वाले हैं जहां पूरे ब्रह्मांड का भविष्य सिर्फ एक नामुमकिन से दिखने वाले काम पर टिका था। ये कथा सृष्टि के आरंभ, विनाश के डर और परम ईश्वरीय सहारे को एक साथ पिरोती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक और दिव्य यात्रा पर चलते हैं और भगवान विष्णु के इस दूसरे अवतार की महाशक्ति को गहराई से समझते हैं। उस वक्त ना पूरे ब्रह्मांड में बस एक ही भयानक सवाल गूंज रहा था, क्या सृष्टि बच पाएगी? देखिए, कहानी बहुत समय पहले की है। एक बहुत ही शक्तिशाली श्राप की वजह से देवता अपनी सारी शक्तियां खो चुके थे। मतलब जो देवता पूरे ब्रह्मांड को चलाते थे वो अचानक से पूरी तरह असहाय और कमजोर हो गए। आप समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता? चारों ओर डर का एक ऐसा खौफनाक माहौल बन गया था कि अब तो बस बुरी ताकतें ही इस सृष्टि पर कब्जा कर लेंगी। देवताओं के पास अपना बचाव करने तक की शक्ति नहीं बची थी। ये वो समय था जब अंधकार बस प्रकाश को पूरी तरह निगलने ही वाला था। और जब हर तरफ से उम्मीद खत्म हो जाती है ना, तब माहौल एकदम डरावना हो जाता है। देवताओं की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही थी। सृष्टि का हर एक कण इस खौफ में कांप रहा था कि आगे क्या होगा। इस पूरी तरह से बेबस कर देने वाली सिचुएशन में देवताओं के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उन्होंने परमपिता भगवान विष्णु की शरण ली और इस ढहते हुए ब्रह्मांड में बैलेंस वापस लाने की प्रार्थना की। और ये कोई नॉर्मल सी प्रार्थना नहीं थी। ये अस्तित्व को बचाए रखने की एक हताश आखिरी पुकार थी। एक ऐसी पुकार जिसमें पूरे ब्रह्मांड का दर्द और डर छिपा था। देवताओं की इस पुकार को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक ऐसा प्लान बताया जो पहली बार सुनने में किसी असंभव कार्य से कम नहीं लगता। इसे हम समुद्र मंथन कहते हैं। खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए उन्हें विशाल ब्रह्मांडीय सागर को मथ कर अमरता का अमृत निकालना था। अब इस अकल्पनीय काम के 3 बेहद मुश्किल स्टेप्स थे। पहला और सबसे हैरान करने वाला, देवताओं को अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों के साथ हाथ मिलाना पड़ा, क्योंकि अकेले ये काम मुमकिन ही नहीं था। दूसरा, विशाल मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया। और तीसरा स्टेप, महान सर्प वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करना। सच में यह ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे अजीबोगरीब गठबंधन था। तो प्लान तो बन गया, लेकिन जैसे ही यह महामंथन शुरू हुआ, एक बहुत बड़ी आफत आ गई। विशालकाय मंदार पर्वत, जिसका वजन आप और हम सोच भी नहीं सकते, वो अचानक उस गहरे काले महासागर की गहराइयों में डूबने लगा। चारों ओर एकदम हाहाकार मच गया। देवताओं और असुरों के चेहरों का रंग उड़ गया। बिना किसी मजबूत बेस के ये पूरा मिशन बस फेल होने वाला था। जरा सोचिए, अगर वो पर्वत डूब जाता ना, तो सिर्फ मंथन ही हमेशा के लिए नहीं रुकता, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में चला जाता। वो एक ऐसा पल था जहां सबकी सांसें अटक गई थीं और निराशा एकदम चरम पर थी। लेकिन फिर जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, ठीक उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। एक अलौकिक स्वर्णिम प्रकाश से पूरा महासागर जगमगा उठा। भगवान विष्णु अपने दिव्य कूर्म अवतार में प्रकट हुए, एक अत्यंत विशालकाय ब्रह्मांडीय कछुए के रूप में। ये सच में अंधकार पर प्रकाश की विजय का क्षण था। भगवान ने लहरों के नीचे गोता लगाया और उस डूबते हुए अकल्पनीय रूप से भारी मंदार पर्वत को अपनी मजबूत और विशाल पीठ पर रोक लिया। उस ईश्वरीय शक्ति की भव्यता ने पूरी सृष्टि को एक नया अचल आधार दे दिया और विनाश का वो भयंकर चक्र वहीं का वहीं थम गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भगवान ने कछुए का ही रूप क्यों लिया? यही इस अवतार का सबसे बड़ा रहस्य है। कूर्म अवतार केवल एक रूप बदलना नहीं था, बल्कि ये स्थिरता, संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा का परम प्रतीक था। उस उबलते और मथते हुए महासागर के बीच जहां कुछ भी टिक नहीं पा रहा था, वहां कूर्म अवतार ने एक ऐसी सॉलिड नींव दी जिसे कोई हिला नहीं सकता था। पर्वत उनकी पीठ पर ऐसे सेट हो गया जैसे वो बस उसी के लिए बना हो। और इसी बेजोड़ स्थिरता की वजह से वो समुद्र मंथन जो पूरी तरह से रुक गया था, वो सारी बाधाओं को पार करते हुए फिर से सफलतापूर्वक शुरू हो पाया। कूर्म अवतार के उस मजबूत सहारे के बाद तो महासागर के गर्भ से अद्भुत चीजें बाहर आने लगीं। एक एक करके कई सारे चमकते हुए दिव्य रत्न प्रकट हुए। हर एक रत्न अपने आप में एकदम यूनिक और असीम ऊर्जा से भरा हुआ था। और फिर फाइनली वो पल आ ही गया जिसके लिए ये सारा महासंग्राम लड़ा जा रहा था। पवित्र और सुनहरे अमृत कलश का उदय।
इस अमृत के सामने आते ही पूरे ब्रह्मांड में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति वापस मिली और इस तरह एक डूबता हुआ ब्रह्मांड अंततः बचा लिया गया। इस पूरी महाकथा से हमें अपने जीवन के लिए एक बहुत ही गहरा दर्शन मिलता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि ताकत का मतलब सिर्फ आक्रामकता दिखाना या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है, लेकिन कूर्म अवतार हमें ये परम सत्य सिखाता है कि सबसे बड़ी और असली ताकत मौन रहकर बलिदान देने में है। सच्ची ताकत है असीम धैर्य, कभी न डगमगाने वाली स्थिरता और उस वक्त किसी का मजबूत आधार बनना जब सब कुछ बिखर रहा हो। अगर भगवान विष्णु वो खामोश और स्थिर सहारा नहीं बनते तो सारा मंथन बेकार हो जाता। सच कहूं तो यही इस कथा का सबसे बड़ा और शाश्वत सबक है, जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। तो क्या आधार और सहारे की इस दिव्य कथा ने हृदय को गहराई से छुआ? भगवान विष्णु के इस दूसरे अवतार ने हमें साफ साफ दिखा दिया कि जब सृष्टि को बचाने की बात आती है तो ईश्वर किसी भी रूप में आकर वो नींव बन जाते हैं जिस पर पूरे ब्रह्मांड का वजूद टिका होता है। अगर आपको हमारे इस विश्लेषण ने कुछ नया और सार्थक सोचने पर मजबूर किया है तो ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। ज्ञान और भक्ति की ये यात्रा हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। अंत में बस यही कहेंगे, जय श्री हरि विष्णु। मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार विश्लेषण में।